हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह जब हम बिस्तर से उठने के लिए होता है ना, तो सुबह थोड़ी आलस आती है, लेकिन जब लगता है कि हमारी कामों की लिस्ट इतनी बड़ी है तो उठना ही पड़ेगा, वो दिमाग में रहता है, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। और जब कभी कभी होता है, कभी कभी मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, थोड़ी सी लेट उठ जाती हूँ, नहीं तो 5 बजे तो उठना ही उठना रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए मून आ गई हैं और इनसे मैं बातें कर रही थी। धीरे धीरे इतना अब लगाव हो गया है ना। पहले मैं खुद चिल्लाती रहती थी, अब 1-2 दिन बीच में नहीं आई थी तो बच्चे दीपू तो रो रही थी कि कहाँ चली गई, क्या हो गया। पर मैं क्या कहते हैं, मुझे भी लग रहा था और मैं बहुत चिल्ला रही थी शुरू में। आप लोग को पता ही होगा कि मुझे लगता था कि ये पेट एनिमल वगैरह, मतलब नहीं, डॉगी हो गया। इन लोग का मन था कि डॉगी, लेकिन कैट जैसे बिल्ली आ गई ना, तो उससे भी इनको बहुत ही लगाव हो गया है। तो अब पूरे टाइम मतलब जब ये नहीं दिखते हैं और छत पे जब मर्जी होता तब इनके 2 बच्चे हैं, जाके ये लोग खिला के आते हैं, उनको दूध पिलाने जाते हैं। दिन भर मतलब छत पे आना जाना लगा रहता है। तो एक अलग ही अब खुशी रहती है बच्चों को। तो इसलिए सोच के मैं कहती हूँ चलो ठीक है, बच्चे खुश हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं। और सुबह थोड़ा सा चाय, जब पानी गुनगुना मतलब पीती हूँ, उसके बाद जो ब्लैक टी बना के पी लेती हूँ ना, तब मुझे आती है एनर्जी काम करने की। वैसे तो सुबह उठने के बाद लग तो जाती हूँ, कई बार मैं लग ही जाती हूँ काम में, बाद में बना के पीती हूँ। नहीं, अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि मैं उठने के साथ ही पहले पानी गर्म करूँगी और उसको पीऊँगी, उसके बाद अपनी ब्लैक टी बनाऊँगी। तो बस उसके पीने के बाद ही फिर लगूंगी काम में। तो आज बस साफ़ सफाई के बाद में, आज ये फ्राइडे का वीडियो है, गुड फ्राइडे था ना उस दिन का ये वीडियो है, लेकिन बीच में मैं अपलोड नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो आज बस ये एडिटिंग हो रही है, अपलोड होगा आज ये वीडियो। तो यहाँ पर लौकी ले ली है मैंने, आज लौकी का कुछ अलग नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो सॉफ्ट लौकी हो, जिसमें बीज वगैरह मोटे मोटे ना हो, तो बहुत ही अच्छा है। अगर बीज हैं तो निकाल दीजिए। उसके बाद बस इसको काट लिया है छोटा छोटा सा और इसमें मिक्सी में डाल के इसको अच्छा सा ये ग्राइंड कर दिया है। तो वैसे तो ग्रेट करके भी बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा इजी है, आसान है, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। 1 कटोरी मैंने चावल का आटा, आधी कटोरी सूजी ली थी, उसके बाद वही लौकी डाल दिया था, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, प्याज, ये सब डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है। तो ये मैंने घर में ही कूट के बना के रख रखी है, जब भी कोई रेसिपी बनानी होती है डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा नमक डालिए और इसमें ढेर सारा पानी पड़ेगा, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बढ़िया सा डोसा टाइप, ये लौकी डाल के। और लौकी डालने के बाद थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा ना, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा, उसके साथ साथ ये मतलब अच्छा भी लगेगा। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह कई दिन हो गए हैं तो ये बनाती हूँ, ये ट्राई करती हूँ। तो बस यहाँ पर घोल बना के, वैसे तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रख दिया था। और इधर चटनी की तैयारी कर ली थी, तो चटनी सिंपल ही और बहुत ही टेस्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे लहसुन और मिर्च, लाल मिर्च और प्याज डाले थे, प्याज हल्के से हुए थे बस। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दिया है, और इसमें टमाटर थोड़ा सा जल्दी पक जाए इसलिए मैंने डाल दिया है नमक। और इधर दीक्षा बना रही हैं कॉफ़ी। तो ये सिरप जो कॉफ़ी से मतलब उसका चॉकलेट वाला होता है, ये मैं उस दिन कैंटीन से लेके आई थी। तो बस इसको डाल के, और इसमें अरारोट जो आता है ना, कॉर्नफ्लोर, वो वाला, वो डाल के, पता नहीं कौन सी कॉफ़ी है, मुझे नहीं पता है। तो मन हो रहा था तो मैंने कहा बना लो, पी लो। मैंने दूध दिया नहीं था सुबह इन लोगों को, तो अपना बना के पी लिए हैं। तो उधर मैंने उसमें सब कुछ फ्राई करके ना ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ी सी इमली भी डाली थी, फिर ठंडा होकर पेस्ट बना दिया था। और बस यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया था राई, हींग और उड़द की दाल, चने की दाल और कड़ी पत्ता, ये सब डाल के एक छौंक लगा देंगे चटनी में। चटनी वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये छौंक लगाने के बाद ना चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। तो बस चटनी रेडी हो गई है, अब हम बनाएंगे फटाफट से डोसा। तो बस तवा चढ़ा दिया है, और उसके बाद इस बैटर में ना वो जो चावल का आटा और सूजी डालते हैं तो ये एकदम बैठ जाता है, नीचे पानी ऊपर हो जाता है, इसलिए खूब अच्छे से मैं इसको पहले घोल ले रही हूँ।
उसके बाद तवे पे बस तेल लगा के जैसे हम डोसा बनाते हैं ना उसी तरह से बनाना है। पर ये लौकी इसमें डालने की वजह से थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। पहले तेज़ आंच करना है, फिर बाद में धीमी आंच कर देना है। तो ये पहली बार जो डाला था मैंने, जब मोटा हो गया ना तो फिर बाद में मैंने और पतले पतले से बनाए। और बस इसमें ऊपर से जब आधा पक जाए तो ऊपर से तेल लगा देना है खूब अच्छे से, साइड पूरे किनारे में ऊपर से अच्छे से ब्रश से वैसे भी तेल लगा दीजिए। उसके बाद इसको उलट पलट के अच्छे से पका लीजिए। तो ये जो मेरा तवा है ना, इसका जो वो वाला कोड होता है नॉन स्टिक वाला, ऊपर से ये चिपकता है, इसमें भी चिपकता है, जैसे लोहे के तवे में चिपकता है ना, उस तरह से ये तवा हो गया है। तो एक नया तवा लूँगी जो नॉन स्टिक मतलब सही से रहे, क्योंकि ये सब रेसिपी अगर डोसे वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें आसान हो जाता है बनाना। जो नॉन स्टिक वाले होते हैं, ये तो बिल्कुल लोहे के तवे जैसा हो गया है, चिपक जाता है कितना भी कोशिश करो। लेकिन इस तरह से फिर तेल लगा के मतलब थोड़ा सा कोशिश करने से हो ही जाता है। वैसे तो थोड़ा मुश्किल था, तो बस मैंने ऐसे डोसे बना लिए हैं। तो दीक्षा आ गई थी तो मेरी हेल्प हो जाती है। दीक्षा रहती हैं और छुट्टी रहती है तो घर में रहती है। बस नाश्ता वगैरह होने के बाद में यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कपड़े, और छुट्टियाँ हैं और मुझे मेन चीज़ है पूजा नहीं करनी है। जब जैसे मुझे जिन दिनों में पूजा नहीं करनी होती तो मैं एक्स्ट्रा अपने कुछ काम और ढूंढ ही लेती हूँ, चाहे साफ़ सफाई हो चाहे कुछ हो। तो क्योंकि पूजा पाठ जो वो जाती हूँ करने के लिए तो वो टाइम मेरा बच भी जाता है। फिर मैं बिना नहाए भी कई बार थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ, क्योंकि जब पूजा पाठ नहीं करनी है तो फिर खाने में मुझे उतनी दिक्कत है। जब करनी होती है तो मन ही नहीं करता है कि जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक खाने का मन नहीं करता है। तो इस चक्कर में फिर जल्दी जल्दी से सुबह नहाना धोना करना पड़ता है। तो बस यहाँ आ गई थी, कपड़े लगा दिए हैं वॉशिंग में। और इधर ये ना पपीते का ये पेड़ था, आप लोगों ने देखा रहा होगा ना, तो ये इसके अंदर इतनी चींटियाँ भर गई थी कि पूरा सूख गया था पौधा। तो आज बस ये भी लग गया। और मैंने कहा जब मैं कपड़े धुलने में लगी यहीं पूरा मिट्टी मिट्टी कर दे रहे हो तो कपड़े धुलने में भी दिक्कत होगी। लेकिन ये लगे रहे अपने काम में, मैं अपने काम में लगी रही। तो बस उसको ना निकाला, उसमें बहुत सारी चींटियाँ अंडे बच्चे दे रखी थी, निकाल के इन्होंने उसकी मिट्टी फैला के फिर चींटियाँ निकल गई, दोबारा से भर के लगा दिए हैं। देखिए पपीता फिर से हो जाता है, यह सूख ही जाता है। अभी है तो हरा, पर वो चींटियों की वजह से। वैसे हम चींटियों को दान पुण्य करते हैं, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा ना, चींटियों को आटा देना खिलाना पिलाना बड़ा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसे जब पौधों में घुस जाती है ना तो पौधे, हरा पौधा कितना भी अच्छा पौधा है वो भी सूख जाता है अगर चींटियाँ हो जाएं उनकी जड़ों में। तो हमारे साथ तो हुआ है, कई पौधे ऐसे सूख गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दरवाज़ा खुला है, ये गए हैं पूजा करने के लिए। तो बस जब ऊपर दरवाज़ा खुलता है ना तो ऊपर से नीचे भी अब आने लगा है। पहले डरता था, पहले भागता था, किसी के पास नहीं आता था, और अब नहीं डरता, अब म्याऊं म्याऊं। लेकिन ये पूरे टाइम वो जो मून थी वो नहीं करती थी इतना ज़्यादा, म्याऊं म्याऊं नहीं करती थी, ये म्याऊं म्याऊं करता रहता है। बुलाओ बस इसका नाम लो तब भी बोलता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल स्नान हो रहा है, ये कर रहे हैं पूजा। तो सब ये करेंगे। और एक कीर्ति जी का कमेंट आया था कि आप अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करा दिया करिए जब पूजा करती हैं। तो मैंने कहा आज दर्शन करा देती हूँ। ये पूजा कर रहे थे, देव ने जाके वीडियो बनाई थी और मैंने करी साफ़ सफाई जो नीचे की थोड़ी बहुत थी, वाश बेसिन वगैरह। आज मैंने बाथरूम नहीं साफ़ किया, करना तो था लेकिन लेट हो रहा था काफ़ी, तो मैंने कहा चलो और किसी दिन कर लूँगी। तो ये दो चीज़ों के लिए आप लोगों ने पूछा था, तो मैं कई बार भूल जाती हूँ बताना। वैसे मैंने इंडिगो के लिए शॉर्ट वीडियो में दिखाया था और मैंने एक दो लोगों को बताया भी था, फिर मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो ये इंडिगो मेहंदी के बाद नेचुरल कलर माना जाता है, मतलब इससे बालों को जो नुकसान होता है, जो केमिकल वाले हम कलर यूज करते हैं वो नहीं होता, इसलिए हम इंडिगो यूज करते हैं। और इसको मेहंदी एक दिन लगाइए, एक दिन इंडिगो लगाइए, तो बढ़िया नेचुरल काले हो जाते हैं, लगता है एकदम नेचुरली हैं और कुछ दिनों तक चलते हैं। तो मैं तो यही यूज करती हूँ। और बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता या बहुत लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते, मतलब जल्दी से सोचते हैं हो जाए, पेशेंस भी नहीं होता है बहुत लोगों में कोई भी चीज़ लेके, तो वो तो सिर्फ कलर यूज करेंगे क्योंकि उसको लगाया आधे घंटे बाद धुला और हो गया। इसके लिए एक दिन मेहंदी लगाइए, अगले दिन फिर इसको लगाइए, 2 घंटे रखिए, फिर धुलिए। ताम झाम तो है ही है, लेकिन अपने लिए अगर हम
नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई थोड़ा सा करना चाहिए। अगर हमें अपनी चीज़ों का जैसे हम केयर करते हैं, सामान की, हर चीज़ की, अपने शरीर की सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो केमिकल वाली चीज़ों से बचना चाहिए। नेचुरल चीज़ें जितनी हो यूज कर सकें करें, और मैं करती हूँ। इसलिए मैंने इंडिगो दिखा दिया कि ये मैंने मार्केट से ही लिया था, लोकल मार्केट से। ऑनलाइन भी इंडिगो डाल के सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन में, आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। तो और दूसरी ये सनस्क्रीन के लिए पूछा था, तो VLCC की मैं लगाती हूँ। तो SPF 20 है, वैसे 30, 40, 50 तक आती हैं। तो जिनको ज़्यादा जैसे धूप वगैरह में निकलना है तो और बढ़ा के ले सकते हैं 30, 40 तक। तो अच्छी रहती है सनस्क्रीन, लगाना ज़रूरी है धूप में जाके तो अपनी स्किन के लिए। और आजकल तो वैसे भी जैसे हम फ़ोन, लाइट अलग अलग तरह की यूज करते हैं, उसमें भी हमारी स्किन के लिए कहते हैं कि होता है नुकसानदायक। लेकिन सबसे ज़्यादा धूप में हमें ज़रूरत होती है। धूप में तो कभी भी बिना लगाए ना ही जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन मैं चली जाती हूँ कई बार, बस भले आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे से कई बार ऐसा होता है। मैं नेचुरल मतलब मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा ली और इसको लगाना भूल जाती हूँ। और सनस्क्रीन लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे मैं लगाती हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हल्का सा लगा के कि ऐसे जैसे सनस्क्रीन ये लगाते हैं तो ऐसे ऐसे इसको बहुत ज़्यादा आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से आप हल्का हल्का मिलाइए और मिला के इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये अपने आप ही धीरे धीरे आपके फेस कलर में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है सनस्क्रीन को जब भी लगाते हैं तो इस तरह से मैं लगाती हूँ। देखिए थोड़ी देर में अपने आप ही एकदम से मिल जाएगी फेस में। तो हो गई ये कुछ बातें जो कि मैं भूल जाती हूँ अपनी फैमिली से बातें करना। काम में हर चीज़ में व्यस्त तो आप लोगों की तरह मैं भी रहती हूँ। तो बस हो गया, अब चलूँ फटाफट से मैं खाना वगैरह देख लेती हूँ। और जब ऊपर से आई थी ना तो खाने की तैयारी दीक्षा ने हेल्प करी थी, सब्जी वगैरह काट दी थी, कर लिया था तैयारी करके। मतलब थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया था तो रोटियां बना लूँगी, क्योंकि खाना भी पूरा दोपहर में तो पूरा ही खाना चाहिए होता है इनको, दाल चावल रोटी सब्जी अक्सर। तो फिर बस मैंने सारा खाना फटाफट से तैयार किया। दीपू सलाद काट रही थी, उनकी ड्यूटी सलाद काटने में लगी है। दाल मैंने सिंपल आज छौंक दी है, सादे प्याज से, प्याज और हरी मिर्च से। और बस यहाँ पर ये बैठे हुए थे तो इनको दे दिया है खाना। उसके बाद अब इतनी धूप कड़ी होने लगी है ना, आप लोग अब अगर अपने कपड़ों का वैसे तो केयर करते ही होंगे, तो उनको धूप में ज़्यादा देर, क्योंकि ये वाली धूप, गर्मी वाली जो कड़ी धूप होती है ना, ऐसे कपड़ों के जैसे लगता है बेचारे वो भी रोते होंगे कि मेरे कलर चले गए, सब कुछ मतलब एकदम डल हो जाते हैं कपड़े अगर धूप में छूट जाएं। तो ड्रायर किए रहते हैं तो जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो बस खाना खाने के बाद तुरंत ही मैं उतार लाई थी कपड़ों को, रख दिया, प्रेस कर दिया। और उसके बाद पहुंच गई हूँ मार्केट। यहाँ दीक्षा की स्कूटी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टूट गया था। एक दिन इनको उठा के साइड में स्कूटी कर रही थी तो बस इसमें वेल्डिंग करानी थी, और इनके पापा को नहीं बताया था। बोली मम्मी पहले पापा को मत बताओ, चलो पहले करा लेते हैं फिर बाद में बता देंगे। तो बस मार्केट गई, फिर वो सब कुछ काम थे वो सब करके आई हूँ। और अभी बन रही मेरी रेमेडी। और वैसे तो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड करती ही रहती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है घर की जो होममेड रेमेडी बनाते हैं ना, जो मार्केट वाली फेशियल है, हर चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्क्रब, आजकल तो क्या क्या नहीं होता, तो नेचुरल चीज़ें जो घर की हम करते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। उन्होंने बनाई है मैगी, एक्सपेरिमेंट करा है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और अपनी दीदी से गेस कराने वाली हैं कि क्या क्या मैंने डाला है। जब दीपू मैगी बनाती है, देव या दीपू यही लोग बनाते हैं, आप लोग को पता ही है, मैं नहीं बनाती हूँ। दीपू बनाती है नई नई चीजें ढूंढ के, मसाले, खड़े मसाले, वो सब ढूंढती क्या क्या है, फिर सब्जियां काटेंगी, फिर डालेंगी, फिर बनाएंगी। तो बस बन चुकी है। बोली मम्मी अब फटाफट से निकाल दो, और पीछे खड़ी है कैमरे की। बोली मेरा सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत करी है। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा ही ज्यादा कर दूंगी। तो बन गई है, इन लोग को दे देती हूँ मैं, ये खाएंगे। अभी चाय नहीं बनी है तो बस इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो बस हफ्ते में एक दिन जरूर मैगी बन जाती है। तो मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों की वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मोमो, चाउमीन, तो मुझे मतलब हफ्ते 10 दिन में एक दिन करना पड़ता है, बनाना नहीं। ये लोग खुद बनाते हैं। मैगी तो बना लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें मुझे ही बनानी पड़ती हैं।
तो बस यहाँ पर जो कपड़े वगैरह सुबह धुले थे ना, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो चेयर कवर, टॉवेल, ये सारी चीज़ें लगाऊंगी। और बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो एक लाइक कर दिया करिए, कुछ नहीं जाएगा। कंजूसी बहुत करते हैं आप लोग, कर दिया करिए प्लीज़। और बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ कर दिया करिए और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।